नमस्कार, मैं राज पटेल और आप हैं लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह के साथ। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आप अपना ख्याल रखते होंगे, सेहत का और अपना ख्याल रखते होंगे और फैमिली का भी ख्याल रखते होंगे। कभी भी आप टेंशलाइड मत होइए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि रास्ते भी हमारे होंगे और मंजिलें भी हमारे होंगे। इसलिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए, ज़िंदगी का यही खेल है। तो अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। आज डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका फुल फॉर्म। इसका खोज वाटसन और क्रिक को माना जाता है, लेकिन इससे पहले फर्दर मिशंस ने इसके बारे में बताया था। ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है क्या कि डीएनए किसी भी सजीव यानी जीव में एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो सजीव में पीढ़ी दर चलते ही रहता है। ठीक, ये केंद्रक में पाया जाता है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो इसको हम लिख देते हैं बोर्ड पर और बारी बारी से समझाते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए, डीएनए क्या है? ठीक, इसके बारे में लिख। ऑक्सी शर्करा होती है जिसमें नहीं, जो केंद्रक की कोशिका के केंद्रक में मौजूद रहता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है। इसमें कुछ क्षारीय क्षारक होते हैं जो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इसको भी हम बोर्ड पर लिखते हैं। यानी इसमें कुछ क्षारक जो नाइट्रोजनी करता है, उसमें क्या है? उसमें कौन है? एक नंबर में है जैसे साइटोसिन, है ना, ग्वानिन, एडेनिल और चौथा है थायमीन। ठीक है। साइटोसिन है ना, ग्वानिन, एडेनिल, थायमीन, ये चारों क्या करता है? क्षारक नाइट्रोजनी करता है, जो ये चारों बनाता है। अब डीएनए के प्रकार पढ़ते हैं, इसको इसी में लिख देते हैं। डीएनए दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक है बी डीएनए, एक क्या है? बी डीएनए, और दूसरा क्या है? जेड डीएनए।
बी डीएनए और दूसरा है जेड डीएनए। अब इसका कार्य क्या है? अब कार्य जो है इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, इसके बाद कार्य के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब जो है डीएनए के कार्य के बारे में बताए थे। डीएनए के कार्य होता क्या है मेनली कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। ठीक है। दूसरा इसका वो क्या है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज में ये क्षय होने लगता है। ठीक। और तीसरा क्या है इसमें कि इसका जो है ना किसी भी कोशिका में डीएनए का मात्रा बिल्कुल तय होता है। क्या होता है? तय होता है। इसी चीज़ को हम बोर्ड पर लिख देते हैं और आप लिखते जाइएगा। डीएनए कार्य लिखिए। डीएनए का कार्य एक पीढ़ी से यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे तय होती है। ठीक, ये लिख दिए। अब हम आरएनए की तरफ चलते हैं। आरएनए क्या होता है? यह भी एक आनुवंशिक गुण होता है। ठीक है। ये जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। वो केंद्रक में पाया जाता था, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है। और इसका खोज सेवेरो ओकाका, उसके बाद और भी वैज्ञानिक का नाम है जैसे रॉबर्ट हीले, उसके बाद कार्ल्स बोसे इत्यादि। एक दो और वैज्ञानिक है इसका खोज किया था मिलके। ठीक है। और इसमें जो गतिविधि होता है, इसका जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो उसका कंट्रोल जो है डीएनए ही करता है और डीएनए इसको निर्देश देता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इस चीज़ को हम बोर्ड पर लिख देते हैं आपको। और ये देख लीजिए उनका कार्य था। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, किसी भी कोशिका में डीएनए की मात्रा तय होती है। ठीक है। तो हम इस चीज़ को आरएनए समझ गए होंगे। आरएनए भी एक आनुवंशिक गुण होता है और यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट हॉली, कार्ल्स ओ बोसे है ना, सेवेरो ओकाका खोज किया था और भी एक दो साइंटिस्ट है। ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो काम है प्रोटीन का संश्लेषण कंट्रोल करता है, ये डीएनए के निर्देश से ही करता है। ठीक है। इस चीज़ को हम बोर्ड पर लिख देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आरएनए रिबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है। ठीक। खोजकर्ता कौन कौन था? रॉबर्ट हॉले। ठीक है। सोवेरो ओकाका। ठीक। इसके बाद था बोसे साहब। ठीक है। तो इस तरह से था। और भी इसका क्या है आरएनए के बारे में अब हम लिखते हैं। यह भी एक क्या है, यह भी एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है ये? आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये हो गया प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है। ठीक। अब जो है इसमें अब बताइए दे ऊपर, और सॉरी यहाँ पर कार्ल लिख दीजिएगा।
कार्ल, ठीक, तो ये हो गया। अब जो है इसमें इसको मिटा देते हैं। अब इसका टाइप बताते हैं, आरएनए का टाइप क्या है। सबसे पहले इसमें उसमें अल्ट्रावायलेट से क्षति हो जाता था, लेकिन इसमें अल्ट्रावायलेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। mRNA, mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक। दूसरा है rRNA यानी रिबोज आरएनए, ठीक है। उसके बाद एक tRNA होता है। tRNA क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक। इसको हम बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं मज़ा आता होगा पढ़ने में। स्टार्ट। mRNA का हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, ठीक। अब देखिए इसमें पूरा उतार लिए। अब इसमें क्या था, उसमें 2 टाइप था, इसमें 3 टाइप। उसमें थायमीन नामक क्षारक रहता था नाइट्रोजनीकरण में, लेकिन इसमें थायमीन नामक क्षारीकरण नहीं होने के कारण इसमें यूरेसिल नामक क्षारक होता है। इसमें लिख लीजिए नोट करके, यूरेसिल नामक क्षारक होता है, नोट में यूरेसिल नामक क्षारक होता है, ठीक। तो आज ये कंप्लीट हो गया डीएनए आरएनए। इसी तरह छोटा छोटा टॉपिक लाएंगे और आप इसको देखिएगा। आप घर में फिर से अच्छा से रहिए और खुश रहिए हमेशा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम भी मेहनत करते हैं आपके साथ, अच्छा लगता है हमको भी, और आप भी हमको लाइक शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक मेरे तरफ से, थैंक्स।